बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जहाँ से महस मदीना अल मुनव्वरा से आपके साथ। गुज़श्ते दिनों इमरान खान साहब मदीना अल मुनव्वरा आए और यहाँ से फिर जद्दा, मक्का और फिर जद्दा और जद्दा से फिर दुबई गए। तो खान साहब के हवाले से बड़ी शहम गोइयाँ जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि खान साहब शायद किसी डील करके गए हैं सऊदी अरेबिया के साथ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खान साहब ने, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बिल्कुल उनकी कोई डील नहीं हुई। और मुझे ये बड़े ही बखबर ज़राए से, क्योंकि मैंने आज सुबह ये आर्टिकल लिख दिया था कि इवन नवाज़ शरीफ का किसी मुलाकात में नाम तक नहीं लिया गया। नवाज़ शरीफ एक किस्सा पारीना और किस्सा माजी बन चुके हैं। वो मुस्तकबिल की सियासत में उनका कोई किरदार इंशाल्लाह अब नहीं रहा। दूसरी बात जो सबसे अहम है कि इमरान खान साहब का जो अंदाज़ था और जो कॉन्फिडेंस था वो बड़ा ही शहाना और शानदार था। और जिससे खान साहब ने यहाँ पे जो सबसे अहम टॉपिक था वो ये था कि पाकिस्तानियों की जो लूटी हुई दौलत है उस पर सऊदी अरेबिया हमारे साथ तावन करे, और अगर सऊदी अरेबिया में कोई दौलत पड़ी हुई है तो वो हमें वापस की जाए। और दुबई जाने का मकसद भी यही था कि जो दुबई में दौलत पड़ी है वो हमें वापस की जाए। और फिर पाकिस्तानियों के हकूक़ के लिए दुबई में भी बात की गई है और सऊदी अरेबिया में भी बात की गई है। और सऊदी अरेबिया में सफारती अमले को भी हिदायत की गई है कि पाकिस्तानियों का ख़ास ख्याल रखा जाए और पाकिस्तानियों को कानूनी मामनत फ़राहम की जाए और मदद फ़राहम की जाए। और जो सबसे अहम बात मुझे लगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कि वो पाकिस्तानी लिबास में आए। उन्होंने पाकिस्तानी लिबास ज़ेब-तन किया हुआ था। उन्होंने शानदार किस्म की शेरवानी पहनी जब वो मिलने के लिए गए ख़ादमैन हरमैन शरीफैन से, और वही शेरवानी वो ज़ेब-तन किए रखे जब उन्होंने दुबई के शेख से मिले। और उन्होंने एक नई रवायत डाली है। वो बड़े अरसे से वो जो रवायत वो पाकिस्तानियों में मिस थी। हमने देखा कि जितने भी साबिक़ वज़राए-ए-आज़म थे, जब वो किसी गैर मुल्की दौरे पर आकर किसी बड़े सरबराह को मिलते तो वो कोशिश करते कि सूट पहन के आएँ, बेढंगी सी टाई और बेढंगे से शूज़ नीचे से पहने होते थे। उन्होंने पूरी ड्रेसिंग भी ज़रा मुनासिब नहीं की जा देती थी। और इमरान खान ने इतने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तानी लिबास ज़ेब-तन किया था कि आज ऑफ़िस में कम से कम 10 लोगों ने पूछा कि वो जो पाकिस्तानी लिबास तुम्हारे वज़ीर-ए-आज़म ने पहना हुआ था बड़ा शानदार था, वो तुम लोग क्यों नहीं पहनते। तो ये है वो पाकिस्तान की इज़्ज़त जिसके लिए इमरान खान मेहनत कर रहा है, जिसका इमरान खान ने वादा किया था। और फिर सारी दुनिया कह रही थी कि इमरान खान सऊदी अरेबिया से पैसा लेके आएगा और बैंकों में उधार के तौर पर रखेगा। नहीं नहीं नहीं, इमरान खान ने कहा है कि कर्ज नहीं, हमें ट्रेड दो। और सऊदी अरेबिया इस पर एग्री हो गया और सऊदी अरेबिया हमारा सी पैक में पार्टनर बनने जा रहा है और बहुत बड़ा पार्टनर बनने जा रहा है। और 10 अरब डॉलर वो अपने बराह रास्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, जिससे पाकिस्तान की फ़िल वक्त जो है, पाकिस्तान की जो ज़रूरत है, जो पाकिस्तान की मुश्किल है, उससे जान छूट जाएगी और पाकिस्तान IMF के पास नहीं जाएगा। और दुबई के पास जाने का जो मकसद था, एक दुबई और पाकिस्तान के तल्लुकात में जो सरदमहरी थी उसे ख़त्म करना था। और दूसरा जो मकसद था वो ये था कि दुबई में जो पाकिस्तानियों की लूटी हुई दौलत पड़ी है वो वापस की जाए। और उस पर दुबई ने रजामंदी का इज़हार किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इंदा 10 से 15 से 20 दिनों में इंशाल्लाह जो एग्रीमेंट हमारा इंग्लैंड के साथ हुआ है वही एग्रीमेंट, उससे अच्छा एग्रीमेंट दुबई के साथ करने जा रहे हैं। और दुबई ने इस पर रजामंदी ज़ाहिर की है, क्योंकि दुबई के वलीअहद इमरान खान के बहुत पुराने दोस्त हैं और दुबई के मौजूदा हुक्मरान बादशाह सलामत भी इमरान खान के ज़ाती मरासम दोस्त हैं। ये जो पॉलिसियाँ मुल्कों की बनती हैं ये ज़ाती मरासम पे नहीं बनती, ये मुल्की मफादात पे बनती हैं। और इस वक्त पाकिस्तान खित्ते का एक अहम इत्तेहादी बन के सामने आया और पाकिस्तान की वो जो खोई हुई इज़्ज़त और वक़ार था वो लोगों के सामने बहाल हो रहा है और लोगों को पता लग रहा है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार क्या है। और फिर इमरान खान का एक बयान जिसने इमरान खान को मिडल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप और बरतानिया में आज हीरो बना के रख दिया और सारा मीडिया जो है वो उस पर चीख रहा है कि हो क्या गया है, ये बयान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कैसे दे दिया। इमरान खान ने कहा कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो सऊदी अरब पर हमला करे। ये हुक्माना तर्ज़ अमल हमारा ये एकदम क्या हुआ कि हमारा आजिज़ाना तर्ज़ हुक्मरानी से हुक्माना तर्ज़ हुक्मरानी की तरफ हम जा रहे हैं। इसको बड़े ही डीप तरीके से डिस्कस किया गया यूरोप के मीडिया में, इंग्लैंड में और अमेरिका में, और मिडल ईस्ट में भी इसको बहुत डिस्कस किया गया। फिर इमरान खान को हमने सऊदी अरेबिया में मुशर्रफ से लेके ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ तक देखा। लेकिन जो पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी अखबारात और अरब अखबारात बशमूल मिडल ईस्ट की जो बाकी कंट्रीज़ थी उनकी अखबारात ने जो कवरेज दी, ऐसी शानदार कवरेज हमने आज तक सऊदी अखबारात में कतई नहीं देखी। बाकी रहा मामला जो काबा का दरवाज़ा, रोज़ा रसूल का दरवाज़ा खोलना, वो कोई भी मुसलमान मुल्क का सरबराह जब पहली दफ़ा सेलेक्ट होकर आता है, वज़ीर-ए-आज़म या सदर बन के आता है तो उसके लिए दरवाज़ा खोला जाता है। लेकिन इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी इज़्ज़त मिली, बहुत बड़ा ऑनर मिला
और बहुत बड़ा एजाज़ कि सऊदी अरेबिया से जो उन्होंने डिमांड्स की उनका असर आना शुरू हो गया। आज सबसे पहला असर ये आया कि जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल तरीके से जो वीज़ा फ़ीस थी, विजिट वीज़ा फ़ीस, उसको रिव्यू करने का इंदिया दे दिया गया और बाकी इंशाल्लाह पाकिस्तानियों के साथ जो मामला सऊदी अरेबिया में हैं वो बहुत जल्द उसके नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तानी जेलों में पड़े हुए जो सऊदी जेलों में पाकिस्तानी कैदी जो पड़े हुए हैं उनके हवाले से भी एक बहुत मुफीद बातचीत हुई है और उस पर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पेशरफ्त होगी। जो छोटे मुकदमात में अपनी सज़ाएँ पूरी कर चुके हैं उनकी जल्द से जल्द जेलों से रिहाई के लिए पाकिस्तानी सफारतखाने को बड़ी सख्त हदायत की गई है वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से और वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर इंशाल्लाह ये लोग बाबू पाकिस्तानी सफारतखानों के अमल करेंगे और पाकिस्तानियों को बहुत जल्द बहुत अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म, शुक्रिया पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।